Bismillahirrahmanirrahim. Let's solve exercise 1.2 question number 5. First part है 25 raised to power 3 by 2 multiplied by 243 raised to power 3 by 5 whole divided by 16 raised to power 5 by 4 into 8 raised to power 4 by 3। तो 25 5 का स्क्वायर है, इसको लिख लेंगे 5 रेज टू पावर 2, 243 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are 243। इनके 3 की पावर 5 243 होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आप चेक कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। डिवाइडेड बाई 16, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, यानी कि 2 की पावर 4 हमारे पास 16 है, उसकी पावर 5 है 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, इट्स मीन 2 रेज टू पावर 3 देन रेज टू पावर 4 by 3। अब जब दो पावर्स ऐसे इकट्ठी आ जाती हैं एक ही नंबर की, तो हमने रूल ऑफ पावर यूज करना होता है। रूल ऑफ पावर क्या है? पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इनके 5 की पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 by 2। इसी तरह इस 3 की पावर आ जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 by 5, क्योंकि फिर रूल ऑफ पावर यूज हो रहा है। यहाँ पे भी रूल ऑफ पावर यूज हो रहा है। 2 की पावर आ जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 by 4, यहाँ पे भी 2 की पावर आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 by 3। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करना है, ये 2 2 से कैंसिल, 5 5 से, 4 4 से, 3 3 से, तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 5 और 2 रेज टू पावर 4। अब जहाँ पे बेस आपको सेम नज़र आ रही है वहाँ पे आप पावर्स ऐड कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे। और दूसरा काम ये भी हो सकता है कि आप इनको मल्टीप्लाई करवा के उसके बाद इनकी कटिंग भी कर सकते हैं। जैसे 3 3s are 9, 9 3s are 27, 5 5s are 25, 25 5s are 125 divided by 2 raised to power 5, it's mean 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, and 2 raised to power 4 means 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। 125 multiplied by 27, वो आ रहा 3375 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 16, वो आ रहा 512। और अगर इसकी कटिंग पॉसिबल है तो कर लेंगे। सेकेंड पार्ट है 54 मल्टीप्लाई बाय 27, 27 की पावर है 2x और इसका थर्ड रूट डिवाइडेड बाई 9, उसकी पावर है x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 और 3 की पावर है 2x माइनस 1। अब 54 को कैसे सॉल्व करें? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27,
3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 2 की पावर आ गई 1, 3 कितनी दफ़ा आ रहा है? 3 दफ़ा, 3 की पावर आ गई 3। ये हमने 54 को लिख लिया। अब 27 पे आते हैं। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 3 की पावर 3 आई और फिर उसकी पावर आ गई 2x और उसका थर्ड रूट डिवाइडेड बाई 9। 9 3 का स्क्वायर है तो 3 रेज टू पावर 2 और फिर उसकी पावर आ गई x प्लस 1 प्लस 216। इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 0 आया, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 2 कितनी दफ़ा आ रहा है? 3 दफ़ा, 3 कितनी दफ़ा आ रहा है? 3 भी 3 दफ़ा, मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1। अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही है, 2 लिख लें, 2 की पावर 1 लिख लें, कोई मसला नहीं। 3 की पावर 3 एज इट इज़। अब जब दो पावर्स आ जाती हैं तो रूल यूज होगा पावर ऑफ पावर, यानी कि 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x से। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं रूल ऑफ पावर में। थर्ड रूट एज इट इज आया, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे आप ज़रा गौर से देख लें, बात मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बेस भी सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। रूल क्या है? रूल ये है एक्स रेज टू पावर ए इंटू एक्स रेज टू पावर बी, तो हम लिखते हैं एक्स रेज टू पावर ए प्लस बी, यानी कि अगर एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप पावर्स को ऐड कर देंगे। 2 प्लस 3 एक्स रेज टू पावर 5। लेकिन जो रूल ऑफ पावर है उसमें क्या होता है, एक्स की पावर है 2 और उसकी पावर है 3, तो उसमें पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि एक्स की पावर आ जाएगी 6। जैसे एक्स की पावर अगर ए है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और उसकी पावर है बी, तो आप क्या करते हैं, एक्स की पावर को आप लिखते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई बी, यानी कि एक्स की पावर ए बी। तो अब यहाँ पे हम बेस सेम पावर्स ऐड करेंगे तो 3 की पावर आ जाएगी 3 प्लस 2x माइनस 1। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाकी ये तो इसी तरह रहेगा ना। यहाँ पे 3 की पावर आ जाएगी 6x, 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गए 6x। थर्ड रूट को भी हम पावर की शक्ल में लिख लेते हैं, तो थर्ड रूट का मतलब होता है पावर 1/3 डिवाइडेड बाई, अब ये 3 आ गया, ये 2 पहले x से मल्टीप्लाई होगा फिर 1 से। इस लॉ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 2 मल्टीप्लाइड बाई x विल बी 2x and when 2 is going to be multiplied by 1 it will be 2। अब यहाँ पे 3 की पावर क्या बनेगी 2x और 3 माइनस 1 वो आ जाएगा प्लस 2। 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे फिर दोबारा रूल ऑफ पावर यूज होगा। दो पावर जो आ गई हैं कि नंबर की, तो 6x मल्टीप्लाइड बाई 1/3। अब यहाँ पे गौर करें, दरमियान में है प्लस, तो अगर प्लस हो तो हम देखते हैं कि कॉमन कोई आ रहा है या नहीं। अगर कॉमन आ रहा है तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। अब ये 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 कॉमन कंसिडर कर लेते हैं। जब कॉमन कंसिडर करेंगे आप देखें यहाँ पे 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 सारे का सारा कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे हमने लिखना है 1, 0 नहीं 1।
यहाँ पे क्या है जी 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ चुका है, क्या बच चुका है 2 रेज़ टू पावर 3। अब 2 मल्टीप्लाइड पे 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड पे 3 रेज़ टू पावर 3 2 ज़र 6 2x बचा, 2x जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो 2x ही आ गया, डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 8। क्वेश्चन देखते हैं, और इजी भी हो सकता है। यहाँ पे अब क्या हुआ जी, ये देखें बेस सेम पावर्स ऐड, तो पावर आ जाएगी 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 8 प्लस 1 हमारे पास आ गया 9, तो 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2, और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं इस 9 को। अब क्या होगा, बेस सेम पावर ऐड वाला रूल इसमें दोबारा चल पड़ेगा, तो अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 3 की पावर क्या आ जाएगी 2x प्लस 2 प्लस 2, तो 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 4। अब क्वेश्चन तो ये आसान हो गया है, वो कैसे, ये 3 की पावर 2x और ये 3 की पावर 2x ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। प्लस माइनस यहाँ पे मैं नज़र नहीं आ रहा, पावर में प्लस माइनस होना और बात है। ये 3 रेज़ टू पावर 2x, ये मैं आपको थोड़ा आसान करके बताता हूँ। ये 3 की पावर 3 आप सेपरेट कर लें, 3 की पावर 2x आप सेपरेट कर लें। जैसे बेस सेम पावर्स ऐड आप करते थे, तो पावर्स अगर ऐड हुई हैं तो बेस सेम करके हम अलग भी कर सकते हैं, बात तो एक ही है। इसमें भी 3 की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 आप अलग कर लें, तो ये 3 रेज़ टू पावर 2x और ये 3 रेज़ टू पावर 2x कैंसिल। अब नेक्स्ट रूल ये है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को जब आप चेंज करते हैं पावर का साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 3 की पावर 3 है, अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 तो ऑलरेडी था। अब इसको जब हमने डिनोमिनेटर में लाया, ये 3 की पावर हो गया -3। आप देखें बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दें, ऐड का मतलब होता है इकट्ठा 4 -3 कहीं यहाँ पे आप प्लस ना करते रहना, तो 3 की पावर आ गई 1, तो किसी भी नंबर की पावर 1 वही नंबर होता है, तो आंसर हमारा क्या आ गया 2/3। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 216 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 25 रेज़ टू पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाई 0.04 रेज़ टू पावर -3/2 एंड इट्स स्क्वायर रूट। अब हम इनके फैक्टर्स वगैरह बनाते हैं। 216 उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 1 ज़ा 2 0 आया, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 216 2 की पावर आ गई 3, क्योंकि 2 3 दफ़ा लिखा हुआ है, 3 की पावर भी आ गई 3। आप इसको 6 की पावर 3 भी लिख सकते थे, वो आपकी चॉइस थी। जैसे देखें 216 6 पे आप डिवाइड करें, 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, तो 6 की पावर 3 भी आप इसको लिख सकते थे, कोई इशू नहीं। और 25 5 का स्क्वायर है डिवाइडेड भी तो डेसिमल जब काटेंगे तो डिनोमिनेटर में 1, फिर आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 देने होते हैं। ये आ गया -3/2 और उस सारे का
रूट। अब रूल ये है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स सेपरेट हो जाती हैं। मसलन बात करने का मकसद क्या है, 2 रेज़ टू पावर 3 की पावर 2/3 आप अलग कर लेंगे और 3 की पावर जो 3 है उसकी पावर भी 2/3 आप अलग कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे होता प्लस, फिर ये सेपरेट नहीं हो सकती। नेक्स्ट, यहाँ पे रूल ऑफ पावर अप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 1 भी 25 और उसकी पावर आ गई -3/2। अब यहाँ पे फिर रूल ऑफ पावर यूज होगा, तो वो रूल यूज करते हैं। यानी कि 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। इसी तरह 3 की पावर आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल, 5 की पावर 1 आ गई डिवाइडेड बाई। अभी देखें 1 भी 25 लिखा हुआ, पावर है -3/2। तो अगर आप इसको 25/1 करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इतना करेंगे, पावर का साइन चेंज कर देंगे। -3/2 है, हम +3/2 कर लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बातें बताई थी। अब जहाँ पे जो कटिंग पॉसिबल है वो हम करते हैं। 3 और 3 कट जाएंगे, 2 की पावर आ जाएगी 2, यहाँ पे भी 3 कट जाएंगे, 3 की पावर आ जाएगी 2, 5 की पावर आ गई 1 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं। 25 पे 1 25 ही होता है, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे रूल ऑफ पावर अप्लाई कर रहे हैं, बाकी सारा एज इट इज आप लिखते जाएं। जब रूल ऑफ पावर अप्लाई होगा तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। इस 2 और 2 के कैंसिल होने की वजह से रूट अपनी जगह पे बरकरार साथ साथ चल रहा है। तो अब ये जो 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, इसको तो आप इसी तरह रखें। 5 की पावर 1 को आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन चेंज -1 हो जाएगा। अब बेस सेम नजर आ रही होगी आपको, 5 पावर्स ऐड कर दें, 3 - 1, 2 की पावर भी 2 आ गई, 3 की पावर भी 2 आ गई, 5 की पावर भी 2 आ गई, 3 - 1 2 हो गया। अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, पावर्स हम सेपरेट कर सकते हैं, सिर्फ प्लस माइनस में सेपरेट नहीं होंगी। तो हमने इन पावर्स को सेपरेट कर दिया, सबका रूट आ गया। अब स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, डिनोमिनेटर में 5, तो 2 3s are 6/5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। a रेज़ टू पावर 1/3 पहले इन सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर b रेज़ टू पावर 2/3 भी इन सब से मल्टीप्लाई होगा। a रेज़ टू पावर 1/3 इंटू a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 4/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 इंटू a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 4/3। अगर आपको इस स्टेप का पता चल चुका है ना, तो जहाँ से भी मैं स्टेप स्टार्ट करने लगूँ, जो क्वेश्चन में शुरू करने लगा हूँ, आप यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब इसको देख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लें। जैसे अब ये आएगा a रेज़ टू पावर 1/3, a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3, a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस a रेज़ टू पावर 1/3
बी रेज टू पावर 4/3। अब इसका नंबर आ गया b रेज टू पावर 2/3, a रेज टू पावर 2/3 माइनस b रेज टू पावर 2/3, a रेज टू पावर 1/3, b रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3, b रेज टू पावर 4/3। जहाँ पे बेस सेम नज़र आ रही है पावर्स ऐड करते हैं, बेस सेम है, दोनों a हैं, तो पावर ऐड हो जाएगी 1/3 प्लस 2/3। यहाँ पे भी a सेम नज़र आ रहे हैं, 1/3 प्लस 1/3, b उसी तरह। यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो इसी तरह लिख देंगे। यहाँ पे भी बेस सेम नहीं है, उसी तरह लिख देंगे। यहाँ पे b हमें सेम नज़र आ रहा है, 2/3 प्लस 2/3 और a की पावर आ गई 1/3 उसी तरह। यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर्स ऐड कर देते हैं, 2/3 प्लस 4/3। अब ये 1/3 प्लस 2/3 इसको बेशक आप रफ में कर लें, 3 LCM 1 प्लस 2, 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1। यानी कि ये जो a की पावर 1/3 प्लस 2/3 था, तो 1/3 प्लस 2/3 को जब हमने सॉल्व किया a की पावर 1 यानी कि a आया। इसी तरह इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 LCM 1 प्लस 1 2, या गया 2/3, b की पावर 2/3 एज इट इज़, a की पावर 1/3 उसी तरह, b की पावर 4/3 भी उसी तरह। इसको भी आप a को आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ है ये मल्टीप्लिकेशन का, उसमें हम चेंज कर सकते हैं, ना भी चेंज करें तो कोई इशू नहीं है। इसको भी मैं डायरेक्ट ही चेंज कर देता हूँ, 1/3 और b क्या आ जाएगा 3 LCM 2 प्लस 2 मीन्स 4/3। अब इसको देखते हैं, 3 LCM 4 प्लस 2 6, 6/3 क्या होता है 2। अब माइनस a रेज टू पावर 2/3, b रेज टू पावर 2/3 एंड a रेज टू पावर 2/3, b रेज टू पावर 2/3, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बाकी सारा कुछ सेम है। इसी तरह ये भी दोनों सेम है, ये भी और ये भी, a की पावर भी 1/3 है, यहाँ भी a की पावर 1/3 है, b की पावर 4/3 है, यहाँ b की पावर 4/3, एक प्लस में एक माइनस में, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर